सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप हमेशा स्वस्थ रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो मेरा नाम है नीलम नकोटी और मैं हूँ खूबसूरत उत्तराखंड से। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नीलम नकोटी पहाड़ी लाइफ में। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 5:30 बजे से। तो अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं। देखिए, मैंने अभी ढंग से मुँह भी नहीं धुला क्योंकि मैं अभी उठी और सीधा आई हूँ गदेरे में। ये देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ पे है गदेरा, देख रहे होंगे आप, यहाँ से नहर जा रही है। तो आज मेरी तैयारी है आलू की सिंचाई करने की। ये देखिए, मैंने फावड़ा ले रखा है और अभी मैं जा रही हूँ खेत में सिंचाई करने। तो मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले आई हुई हूँ, लेकिन नहीं, मेरे से पहले कोई और चला गया है। और ये देखिए, किसी ने ना यहाँ से पानी भी लगा दिया है। तो ये पानी जाता है हमारे खेतों को नीचे की साइड, जहाँ पे सींच के हमारे जो खेत हैं सींच वाले, सीधा वहीं पे जा रहा है ये पानी। आप देख सकते हो, देखिए नहर जा रही है। तो इस नहर के पानी से जो है ना, हम आलू की सिंचाई करते हैं। तो आजकल हमारे यहाँ पर सभी लोग आलू की सिंचाई कर रहे हैं और कोई मुझसे पहले चला गया है, तो पता नहीं कौन है, मैं अभी जाके देखूँगी। तो देखिए, चलिए मैं आपको ले चलती हूँ अपने खेत में। और अभी देखिए, हमारे यहाँ पे धूप भी नहीं आई है, अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं। और जितनी जल्दी जाया जाए उतनी जल्दी पानी मिलता है खेतों में डालने के लिए। लेकिन मुझे लगता है फिर भी मैंने लेट कर दी। मुझे लगा मैं सबसे पहले आई हूँ, लेकिन शायद मैंने लेट कर दी है। तो चलिए देखते हैं किसने लगाया है पानी और फिर मिलते हैं आपसे। बने रहना वीडियो में। ये देखिए, हमारे यहाँ पे इस साइड को आजकल लोगों ने आलू की खेती कर रखी है। चारों तरफ आलू ही आलू लगा रखे हैं। तो बस इस आलू की ही सिंचाई करने के लिए ये नहर बनाई हुई है, ये देखिए। तो चलिए ले चलती हूँ। दोस्तों देखिए, मैं आ चुकी हूँ अपने खेतों में। मैंने आपको बताया था कि मैं जा रही हूँ खेत में। तो मैं आ रखी हूँ अपने आलू वाले खेत में। ये देखिए, ये रहा हमारा खेत। तो आप देख रहे होंगे। तो मैं आ गई थी यहाँ पे 5:30-6 बजे, मैंने आपको बताया था। और अभी 7 बज गए हैं, नहीं 6:30-7 बजने वाले हैं। तो काफ़ी लेट हो गया मुझे आए हुए। और यहाँ पे मुझे अभी भी मेरी बारी नहीं आई है। ये देखिए, हमारे यहाँ पे अभी पानी नहीं आ रहा है खेतों में, क्योंकि कुछ लोग मेरे से पहले आ गए थे। आप देख सकते हो वहाँ पे 2 लोग वहाँ पे हैं और कुछ लोगों ने वहाँ ऊपर की साइड लगा रखा है पानी। आप देख सकते हो वहाँ पे लगा रखा है। तो यहाँ पर ऐसे ही होता है, जो पहले आएगा उसी का नंबर पहले आता है। तो जो लोग पहले आ रखे थे, तो कुछ घर चले गए हैं सींच कर, और कुछ लोग अभी वहाँ पर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और हम भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और देखिए, ऊपर से धूप लग गई है। तो अभी 6-6:30-7 बजने वाले हैं। तो अच्छी सी धूप भी आ चुकी है चारों तरफ, ये देखिए। और अभी हम अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो लगभग अभी 15-20 मिनट अभी हमें और चाहिए। तो उन लोगों का अभी 15-20 मिनट का काम और है और उसके बाद मिलेगा हमें पानी। तो उसके बाद हम अपने खेत की सिंचाई करेंगे। और मैं अपनी सिंचाई मतलब अपनी बारी का इंतज़ार कर ही रही थी कि तब तक मेरे हस्बैंड जी भी जो है आ गए थे। तो वो सुबह सुबह ना मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं सड़क में। तो उन्होंने मुझे यहाँ पे देखा आलू की सिंचाई करते हुए, तो वो ऐसे आ गए देखने के लिए। तो अब हम दोनों मिलकर करेंगे सिंचाई, क्योंकि यहाँ पे नहर बनानी पड़ती है, नाली बनानी पड़ती है मतलब। तो हमने बना दी है, ये देखिए इस तरह से बनाई है। तो अब यहाँ से पानी जाएगा सीधे खेत में। तो चलिए, अभी 10-15 मिनट बाकी है हमारे पास, तब तक हम ऐसे ही टाइम पास करते हैं और उसके बाद हमारा नंबर आएगा। तो चलिए, मैं एक बार आपको अपने यहाँ की आलू की खेती दिखा देती हूँ। तो अभी हमारे खेत का ना नंबर नहीं आया है। और मेरे हस्बैंड जी ने कहा, देखिए वो अभी पीछे आप दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो उन्होंने कहा कि तुम घर चले जाओ कि मैं सीख लूँगा खेत। तो चलिए, मैं चलती हूँ घर, क्योंकि अभी हमारा नंबर आने में काफ़ी टाइम है। और सुबह के 7 बजने वाले हैं। तो हमारे बच्चों की होगी स्कूल की तैयारी। हम तो बच्चे हैं स्कूल तैयार करने के लिए, बाकी पिंकी तो है घर में, लेकिन कई काम हो जाते हैं सुबह सुबह। तो चलिए जी, मैं चलती हूँ घर और मेरे हस्बैंड जी आएंगे अभी खेत की सिंचाई करने के बाद। तो चलिए,
अभी लोग यहाँ पे ना क्या होता है कि जो लोग आते हैं सीरियल वाइज सबको पानी मिलता है, जो पहले आया होगा। तो कुछ लोग सुबह आ गए थे, वो देखिए कुछ लोग वहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहे होंगे और कुछ लोग उस साइड को हैं। तो सभी को सीरियल वाइज पानी मिल रहा है। तो जैसे जैसे लोग सिंचाई कर रहे हैं वैसे वैसे निकल रहे हैं घर को। तो अभी हमारा नंबर लेट में आया क्योंकि हम मैं सबसे लेट में आई थी। मैं आई थी 5:30 बजे, फिर भी लोग मेरे से भी और पहले भाई आ चुके थे पहले ही। तो जो लोग पहले आए उनका नंबर पहले आ गया और हमारा नंबर अभी आने वाला है, मतलब थोड़ा रह गया है। तो मेरे हस्बैंड जी ने कहा कि मैं आ ही रखा हूँ तो तुम निकल जाओ घर को। वो आए थे सुबह को मॉर्निंग वॉक के लिए सड़क में। तो उन्होंने देखा नीचे तो वो ऐसे ही आ गए थे। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो तुम निकल जाओ घर को, क्योंकि बच्चे हैं तैयार करने को और घर में छोटे मोटे कई काम हो जाते हैं सुबह सुबह को। तो पिंकी घर में है, वो कर ही रही होगी पर फिर भी हो ही जाता है। तो चलिए जी निकलते हैं अपने घर को। दोस्तों मैं जो हूँ खेत से आ गई हूँ घर और अभी जो है 7 बज गए हैं और अभी बच्चों की तैयारी है स्कूल जाने की। तो शिशु मंदिर के बच्चे जो हैं चले गए हैं क्योंकि उनका स्कूल जल्दी लगता है और सुशांत का स्कूल लगता है 8:30 बजे। तो अब 7 कितने हो गए, 7:15 हो गए। चलो मैं बच्चों को तैयार करती हूँ और मैंने जो है ना कपड़े भी चेंज कर दिए क्योंकि मैं भीग गई थी पानी में। हमारे वहाँ जहाँ खेत में मैं गई थी वहाँ मैंने पानी लगाया, यानी कि वहाँ मैंने हमारे पे बोला बोलते हैं, बोला बनाया। तो उससे मेरे कपड़े भीग गए थे तो मैंने कपड़े भी चेंज कर दिए हैं और अब मैं बच्चों को तैयार कर देती हूँ। उत्सव तो तैयार हो गया, उत्सव खुद तैयार हो जाता है और सुशांत को मुझे तैयार करना पड़ता है। आजा जल्दी जल्दी। हाँ ला रही हूँ, मैं देती हूँ तुझे कपड़े। तो सुबह का जो हमारा काम होता है ना, सुबह का काम बहुत मुश्किल भरा होता है क्योंकि सुबह को जो है उठ के बच्चों के टिफ़िन बनाने पड़ते हैं, नाश्ता वगैरह जो भी है सारे काम एक साथ हो जाते हैं। तो पिंकी ने जो है नाश्ता वगैरह बना दिया है और बच्चों का टिफ़िन भी पैक कर दिया है। तो चलिए मैं सुशांत को तैयार कर देती हूँ। और सुशांत की जो है ना ड्रेस भी चेंज हो गई है, इसकी इस तरह से ड्रेस आई है क्योंकि स्कूल का कवाड़ी है। बेसिक की नहीं होती, बेसिक की कैसी ड्रेस है, बेसिक की भी ऐसी होती है। नहीं होती है उनकी तो येलो नहीं, येलो भी नहीं होती, कैसी है उनकी भी ऐसी है बेसिक वालों की। तो इस तरह से आई है सुशांत की शर्ट स्कूल की। और पहले इनकी ना ब्लैक पैंट के साथ वाइट कलर की शर्ट थी ये वाली, तो ये बंद हो गई, अब ये वाली चलेगी। तो आज सुशांत जल्दी से तैयार हो जाओ फटाफट से। जल्दी जल्दी जल्दी। तैयार हो चुके हैं और सुशांत ने अपनी बोतल छोड़ दी पानी की। तो उत्सव भी तैयार हो गया। चिंटू की न्यू ड्रेस की लुक कुछ इस तरह से, इनका जो ड्रेस है ना वो चेंज हो गई। ड्रेस ब्लैक पैंट वही है और शर्ट चेंज हो गई। चल बैग में रख दे। और अंशु भी हो गया तैयार। अंशु तैयार हो गया। तो अंशु की अभी ड्रेस नहीं आई है क्योंकि साइज़ की प्रॉब्लम हो रही है। बड़े साइज़ की ड्रेस है बच्चों की, तो छोटे साइज़ की मतलब नाप दे रखा है। तो अंशु की भी कुछ दिन में ड्रेस आ जाएगी और अंशु अभी विदाउट ड्रेस में जा रहा है फिलहाल, है ना अंशु? और अंशु को जो है अपने पुराने और फटे वाले जूते पसंद है, तो अंशु जो है ना जिद कर रहे हैं कि जो है मैं इन फटे वाले जूतों को ही पहन के नहीं जाऊंगा। और अंशु को देखो ये वाले जूते अंशु के बहुत फेवरेट हैं। अंशु इन जूतों को छोड़ फट भी जाएंगे, इनको छोड़ेगा। हेलो कर, हेलो कर, हेलो हाय गाइस। ये दिखाने ऐसा ही पुष्पराज मैं छोड़ेगा नहीं जूतों को। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ये फटे हैं बस, और मैं ये दिखाने
तो बहुत प्यार है वैसे हूँ जूतों से। आप थोड़ा सा लेना दूसरे आप वाले थोड़ा ले सा जा। लेना मोची का सुशांत ये पानी बहुत ज्यादा भरा दूसरे है। वाले ले जा। इसके लिए कॉपी और पेंसिल ले आना कुछ सुशांत। जब ये फेवरेट कमीज और जूता नहीं था तब आप कितना से बोले भाई। तो अंशु को ना यही कपड़े Favorite पसंद है, pant। यही वाली शर्ट और ये वाले जूते इसको बहुत पसंद है। पैंट चाहे कोई भी पहना लो हाँ, लेकिन बस शर्ट और जूते इस यही कमीज को छोड़ ही नहीं रहा। अंशु को लग रहा है कि मेरी ड्रेस यही है ना अंशु? हाँ। अब अंशु तुझे ऐसे वाली ड्रेस चाहिए वरना ठीक है आज खरीदूंगा ठीक है। ओके भैया। तो चलो। चलिए बच्चे भी जो है बैठो रेडी नीचे। हो गए हैं और सबकी तैयारी हो गई है स्कूल जाने की। चलिए तेरे को नहीं दी उन्होंने शर्ट, तेरे को नहीं दी शर्ट क्यों? सुशांत तूने ये बोला नहीं? पेंसिल और ये कॉपी रख देना इसमें। तूने बोला नहीं वहाँ? ऐसे बोलना मैम, ऐसे वो बोलना। जूता सट्टू की चुप फाड़ के और ये पैर और ढूंढे तो सैंडल पहना दे। नहीं पैर हम जूता हम चप्पल दीवाना छंदा ना ये जूता पहन ही नहीं होते। तो बच्चे जो है तैयार हो चुके हैं और तीनों बच्चे चले गए हैं स्कूल। तो चलिए अब हमारी तैयारी भी है नाश्ता करने की। अला आराम से नहीं आते। तो हमारी तैयारी भी है नाश्ता करने की और नाश्ता करने के बाद फिर से जाएंगे हम खेत में। तो बने रहना वीडियो में। अभी जो है हम फिर से आ गए हैं अपने खेत में, पिंकी और मैं। और अभी टाइम हो गया है 9:30। तो हमने नाश्ता वगैरह किया, बच्चों को तैयार किया। बच्चे भी जो हैं स्कूल चले गए हैं और नाश्ता वगैरह करके हम भी खेत में आ गए हैं फिर से। और हमारा आज का जो काम है वो है यहाँ का जो खेत में जो हमने जहाँ पे मटर बोए थे, आपने पिछली ब्लॉग में भी देखा होगा कि हमने मटर तोड़े। तो मटर अब जो है ख़त्म हो चुके हैं। तो यहाँ का जो कबाड़ा है हमें ये उठाना है। तो इसके बाद यहाँ पर खेतों में फिर से बुआई करेंगे। आजकल हमारे यहाँ पर राजमा और कोदा मंडुआ यानी कि मंडुआ और झंगोरा वगैरह बोया जा रहा है। तो उसकी हम फिर से बुआई करेंगे इन खेतों की। तो देखिए अभी यहाँ पर काफ़ी खरपतवार है, कुछ मटर का कबाड़ा है और कुछ इसके साथ जो है खरपतवार हो रखी है। तो हमें ये सारा उठाना है और उसके बाद हम करेंगे कुछ दिन में यहाँ पे बुआई। तो अभी पिंकी और मैं आ रखे हैं और ये देखिए आज का मौसम देखिए काफ़ी खूबसूरत हो रखा है। और अब हमारे यहाँ पे भी धीरे धीरे जो है गर्मी होने लग गई है। तो आजकल कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पे लगातार बारिश हो रही थी तो मौसम काफ़ी ठंडा था, लेकिन अब जो है 4-5 दिनों से काफ़ी धूप हो रही है। तो यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा करके गर्मी होने लग गई है। तो चलिए हम जो है आज का काम स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे ये जो कबाड़ा है ये उठाना है और धूप काफ़ी तेज़ हो जाती है आजकल सुबह ही। तो हम थोड़ी देर करेंगे काम और उसके बाद चलेंगे घर। तो फिर मिलते हैं आपसे। तो हमारा जो खेत का काम था वो फाइनल हो गया है। ये देखिए हमने जो है इस खेत का कबाड़ा जो है इकट्ठा कर लिया है और हमने थोड़ा थोड़ा जो है घर के लिए भी रख दिया है। पिंकी ने और मैंने दोनों ने थोड़ा थोड़ा। और अभी दोपहर के 11:30 हो गए हैं तो काफ़ी धूप हो गई है। तो अब चलते हैं घर। और घर जाने के बाद अभी अंशु को लेने जाना है पिंकी ने स्कूल में। तो उसको भी लेकर आएगी। और धूप भी काफ़ी हो गई तो अब बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं कर रहा है। तो अब आएंगे हम शाम को, क्योंकि अभी हमने एक ही खेत का काम फाइनल किया है। अभी यहाँ पर हमारा दूसरा खेत भी है तो उसको हम शाम को करेंगे। अभी फ़िलहाल चलते हैं तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो अभी जो है शाम के 4:30 हो गए हैं और हम खेत से आए। खेत से आने के बाद खाना वगैरह खाया और खाना खाने के बाद हमने जो है थोड़ी देर रेस्ट किया और अभी हमने चाय बना ली है तो चाय पीते हैं। और चाय पीने के बाद फिर से हमारा आज का जो काम है वो वही होने वाला है जो हम सुबह कर रहे थे। तो अभी जो है हम दिन में जल्दी आ गए थे घर, तो चलते हैं अभी फिर से। तो पहले चाय पी लेते हैं। तो अभी जो है हम आ गए हैं घर से और अभी जा रहे हैं हम फिर से खेत में जहाँ में हम सुबह गए थे। और देखिए आज का जो मौसम है फिर से ख़राब हो गया, क्योंकि सुबह से काफ़ी धूप लगी हुई थी। और अब आप देख रहे होंगे चारों तरफ कोहरा सा लग गया है। तो हमारे यहाँ के मौसम का कोई भरोसा नहीं है। यहाँ हमेशा का मौसम ऐसा ही है, सुबह को धूप रहती है और शाम तक मौसम ख़राब हो जाता है। तो अभी जो है बारिश भी आ सकती है, कुछ पता नहीं। तो हम सोच रहे हैं अगर हम घास को ना काट पाएँ खेतों से तो जो हमने काटा हुआ है थोड़ा थोड़ा उसको लेकर आएंगे। तो चलते हैं। और जो है सामने भी लोग देखिए बोने की तैयारी कर रहे हैं। वो देखिए खेतों में आड़े वगैरह लगा रहे हैं, जो मतलब जैसे लोगों ने कबाड़ा वगैरह काटा होगा खेतों में कांटे वगैरह, तो वो सब काट रहे हैं और उसके बाद होगी बोने की तैयारी। और पिंकी देखिए हिंसर खा रही है, आ जा रे। तो आजकल जो है पहाड़ों में हिंसर ही हिंसर है। हमारे यहाँ पे काफ़ी हिंसर है, मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पे देखिए आप
हिंसर की झाड़ी है और इस पर बहुत सारी हिंसर लगी हुई है। तो बच्चे जो है स्कूल से आते जाते समय और जो भी लोग यहाँ से जाते हैं खाते रहते हैं हिंसर को, क्योंकि आजकल देखो वहाँ पे बहुत सारी लगी हुई है। तो पिंकी बोल रही है कि वहाँ पे बहुत सारी हिंसर लगी हुई है कि तो अभी हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि बारिश आने वाली है, तो इसलिए हम अभी नहीं खाएंगे। तो चलिए चलते हैं। खेत में पहुँच चुके हैं और देखिए हमारा जो काम है जो हमने सुबह किया था, देखिए तो खेत में जो भी कबाड़ा है हमें इसे उठाना है। पल्ले वाला खेत का हमने सुबह उठा दिया था और अब इस वाले खेत का करेंगे। और मौसम देखिए बारिश का है, तो जल्दी जल्दी अपना काम निपटा देते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। ये अभी जो हम खेत से आ गए थे 7 बजे के करीब और अभी जो है टाइम हो गया है 8:30। 7 बजे से हम पहले आ गए थे और खेत से मैंने वीडियो कंटिन्यू नहीं की क्योंकि मैंने आपको बताया था ना बारिश वाला मौसम हो रहा है, तो काफ़ी बारिश होने लग गई थी। तो हम जल्दी जल्दी में आ गए थे खेत में। तो मैं आपको बाहर दिखा दूँ, देखो बाहर कैसी बारिश लगी हुई है। ये देखिए आप छत देख रहे होंगे, गीले दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़ोरों की बारिश लगी हुई है। तो मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ के जो मौसम का जो है कोई भरोसा नहीं है, तो यहाँ पे ऐसी ही बारिश हो जाती है। सुबह से काफ़ी धूप थी और अभी जो है रात के 8:30 हो गए हैं। तो अब हमारी तैयारी है डिनर बनाने की। तो पिंकी और मैंने आपको बताया हमेशा से हम दोनों मिलके बनाते हैं, तो दोनों बनाएंगे। और देखिए हमने थोड़ा सा मटर ले रखे हैं, ये मटर है हमारे खेत के, तो मटर हमने छिले हुए हैं तो बनाएंगे। अब अभी सोच ही रहे हैं कि मटर की सब्ज़ी बनाएं या कुछ और बनाएं। तो चलिए, और जब तक हम डिनर की तैयारी कर रहे हैं तब तक यहाँ पर देखिए अंशु कर रहा है पढ़ाई किचन में। तो अंशु तो क्या किचन में करता है पढ़ाई, है ना? हाय कर दो, हाय। ऐसा बोलो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। और देखो रेयांश की राइटिंग देखो, कितनी गंदी राइटिंग है इसकी। छी, ना छी। अच्छी है, अच्छी है। ऐसे बोलो दोस्तों मैं अच्छा लिखता हूँ। मैं अच्छा लिखता हूँ। और आप कैसे लिखते हो? आप कैसे लिखते हो? और मैं किचन में क्यों लिखता हूँ ऐसे भी बता दे। क्योंकि मम्मा रोटी भी बनाती है और मुझे भी पढ़ाती है साथ में, है ना? हाँ जी। जी। तो वहाँ मैं भैया का डिस्टर्ब कर देता हूँ। मैं भैया का डिस्टर्ब नहीं करता। हाँ करता है नहीं करता। अपनी बुक बता दे थोड़ा सा, कैसे लिखा आपने, क्या लिख रहे हो आप? अरे वाह वाह वाह, क्या लिखा है इसमें? लाइट पड़ रही है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। देखो तो अंशु यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, उसे मिला है होमवर्क। तो सुशांत और उत्सव बैठे हैं दूसरे वाले कमरे में। तो अंशु क्या है अभी छोटा है तो उसे पता नहीं है, तो वो डिस्टर्ब करता रहता है, तो इसलिए हम इसको यहीं पे बैठाते हैं। जब तक खाना बनाते हैं तब तक अंशु यहीं पे हमारे साथ पढ़ाई करता है और खाना खाने के बाद अपने कमरे में पढ़ाई करता है। तो अभी हमारी डिनर बनाने की जो है तैयारी हो गई है। देखिए हमने चूल्हे में आग भी जला रखी है। तो ये देखिए, तो आपको पता है गांव में जो है चूल्हे पे ही खाना बनाया जाता है। तो कुछ हम गैस में बनाते हैं और कुछ चूल्हे में, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ठंडा मौसम है तो आग भी सेक लेते हैं और खाना बनाने की जो तैयारी है वो भी करते हैं। तो चलिए जी, आज के ब्लॉग को तो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर एंड लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। तो बने रहे मेरी वीडियो में। मैं नीलम नकोटी लेती हूँ आपसे विदा और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए दिन नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।